हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विद मी। आज की कहानी है इश्क पार्ट 7। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आरोही, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मुझे लगा तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और ये कोई मजाक नहीं है। और हाँ, तुम्हें अगर ये लगता है ना कि मेरे बहुत सारी जीएफ हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर सच तो ये है कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। ये सब विवेक एक सांस में कह गया। आरोही उसे बिना कुछ कहे लिपट गई, आंखों में आंसू लिए। बस उसने इतना कहा, मुझे कभी छोड़ के मत जाना विवेक, कभी नहीं, तुम चाहो तो भी नहीं। तभी आरोही के फोन की रिंग बजती है। जीवा का फोन आता है। बेटा, तुम्हारे बाबा का फोन आया था, तुम्हारे लिए लड़का देखा है, तुम्हें गांव बुलाया है। आरोही जड़वत खड़ी रहती है। उसके हाथों से विवेक की बाहों की पकड़ ढीली हो जाती है। विवेक उसे सारी बात पूछता है। वो विवेक का हाथ थामे उसे सब बताती है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, अब तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। आरोही ने पहली बार जीवा के बाद किसी पर इतना विश्वास किया और विवेक ने भी कभी उसका यकीन टूटने नहीं दिया। हर परेशानी में वो उसका साथ देता। जहाँ बचपन में जो प्यार की कमी उसे महसूस हुई, वो भी विवेक पूरी कर देता। उसकी हर छोटी मोटी बच्चों वाली जिद भी पूरी करता। आरोही गुस्से में मुंह सुजा देती तो वो अपनी नादानियों से उसे हंसा दिया करता। वो हर संभव कोशिश करता उसे खुश रखने की, पर उनकी ये खुशी जल्द ही मशहूर हो गई। मुकेश तक जब ये बात पहुंची तो अपनी इज्जत के रुतबे को रखने के लिए उसने जीवा को फोन कर साफ शब्दों में कह दिया था कि आरोही की शादी होगी तो बस हमारी मर्जी से और हमारी पसंद के लड़के से। दरअसल उनकी कास्ट अलग थी। इस बार भी उनके प्यार में सबसे बड़ी रुकावट यही थी। जीवा चाहती थी कि आरोही अपनी पसंद से शादी करे, पर वो मजबूर थी। मुकेश की जिद के आगे वो कर भी क्या सकती थी। दोनों एक दूसरे को खोने के डर से जीना भूल गए थे। हमेशा साथ जीने मरने के वादे करने वाले विवेक और आरोही इस समाज और इज्जत के डर से दूर कर दिए गए। आरोही की शादी कहीं और तय कर दी और विवेक उसे दूर जाते देख बस रोता रहा। 10 साल बाद। अरे, ऑफिस नहीं जाना क्या तुम्हें? उठ जाओ, अब कब तक सोते रहोगे? वो अपने पति को आवाज लगाते हुए कहती है और चाय का कप उसके बेड के पास रख जाती है। वो उठ के उसका हाथ पकड़ लेता है। वो झल्ला उठती है। ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, कब से बोल रही हूँ, सुनते क्यों नहीं हो तुम? वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, जब इतनी खूबसूरत बीवी हो तो ऑफिस कौन जाना चाहेगा। आरोही हाथ छुड़ा कर रसोई की तरफ बढ़ जाती है। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।